ताजपुर थाना अंतर्गत दिनांक 3/4/26 को दर्जनिया चौर में एक रेलवे ड्राइवर की सुबह में लाश मिली थी और उसमें हत्या का कांड दर्ज किया गया था। हत्या का कांड उनकी पत्नी के द्वारा प्राथमिकी के 9 अभियुक्तों के विरुद्ध दर्ज किया गया था। उस कांड का अनुसंधान किया जा रहा था और एसआईटी टीम लगातार काम कर रही थी। मृतक रेलवे चालक थे और रेलवे से वो लेकर के उनके घर तक का पूरा सीसीटीवी खंगाला गया तो देखा गया कि मृतक अकेले सीसीटीवी में जा रहे हैं और पुल के पास, वहाँ पुल के पहले एक पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप से एक सीसीटीवी कलेक्ट किया गया था तो उनका जस्ट पीछा करते हुआ एक कार पीछा कर रहा है। उस कार को लोकेट किया जा रहा था लेकिन वो कार कहीं भी आगे नहीं मिल रही थी और वो बसही भिंडी गांव में जो मृतक का गांव था वहीं तक सीमित था। इसका सही सफल उद्भेदन हेतु डीआईयू के कुछ सब इंस्पेक्टर अमित कुमार और उनकी टीम लगातार काम कर रही थी। इसी क्रम में देखा गया कि मृतक के घर में जो उसके चचेरे भाई हैं मंजीत, वो अपनी पत्नी के साथ रहते थे और रात में मोबाइल में इनकी गतिविधि संदिग्ध पाई गई थी। उन पर निगरानी की जा रही थी और इसके परिणाम स्वरूप जब उनसे गहन रूप से पूछताछ की गई मंजीत कुमार द्वारा तो वह अपना अपराध स्वीकार किए। हत्या का कारण यह है कि ये अभी अपना घर दूसरे जगह बना रहे थे और प्रमोद कापर यानी मृतक जो है इनको काफ़ी मदद करता था और इनका ज़मीन भी जो है बेचवाने में मदद करता था और इनका ज़मीन का विवाद जो है जो प्राथमिकी अभियुक्त है उनसे था, शिवगंगा कापर, मनीष कापर वगैरह से। इनके दिमाग में बाद में बात चला कि मृतक जो है कम दाम में इनको पैसा देते थे और अधिक से वो दलाली के रूप में रख लेते थे, एक बिंदु। दूसरा है कि मृतक जो है का जो ससुर हैं घुरन साहनी और इनका ससुर जो है भोला साहनी, ये दोनों जो है चचेरे भाई हैं। तो इनका शादी भी 8 महीना पहले मृतक ही कराए थे और इनका संबंध प्रमोद कापर के पत्नी के साथ अच्छा था, लगाव था। इसी कारण इनके घर में ही पत्नी के साथ रहते थे। तो इनको धीरे धीरे लगने लगा कि वो मृतक जो है कहते थे घर से आप बाहर चले जाइए, आप दूसरे घर पर जाइए। इनको लगा कि हमको घर से निकाल रहे हैं। इसी प्रतिक्रिया में ये उनके ससुर से ही, प्रमोद कापर ससुर से ही बोले कि हमारा दुश्मनी है, वो लोग मार देगा। तो उन्हीं से एक पिस्टल खरीदे, उनके ससुर से ही पिस्टल खरीदे और 12 गोली ये खरीदते हैं 2/3/26 को और अपने पास पिस्टल रखते हैं। इसी क्रम में जब घर पर रहते हैं तो रात में जानकारी होती है कि प्रमोद कापर अपनी पत्नी से बात किया कि हम स्टेशन से आ रहे हैं। तो ये अपना कार से गए और कार से जाकर के पीछा करके ये 2 गोली मारने की बात बताए। घटनास्थल पर घटना के दिन गोली का फायर खोखा भी बरामद हुआ था और जिस कार से जब अपराध स्वीकार किए तो इनका कार भी बरामद किया गया है और पिस्टल और 10 गोली भी बरामद किया गया है। इनका 2 मोबाइल बरामद किया गया है। इस प्रकार ये केस का सफल उद्भेदन हुआ। ये अकेले मारे थे और गाड़ी जब्त किया गया है कि जब गाड़ी आपस में टकराई थी इनका शीशा फूटा है और प्लस स्क्रैच भी आया है, जिसका विधि विज्ञान प्रयोगशाला से भी जांच कराया जाएगा। और जो फायर खोखा मिला है और जो पिस्टल मिला है उसको भी विधि विज्ञान प्रयोगशाला से जांच कराया जाएगा कि क्या इसी पिस्टल से निकला है। एक और अच्छी बात है कि इन्होंने बताया कि 2 गोली से अधिक इसलिए नहीं मार पाए कि पिस्टल फंस गया। इस प्रकार ये सफल उद्भेदन हुआ है। इनका मेन मंशा था कि जो प्राथमिकी अभियुक्त थे उनसे दुश्मनी थी और इस हत्या केस में उनको फंसाने के काम भी ये उनकी पत्नी से कहकर नेम्ड एक्यूज भी बनवाए। तो दोनों काम इनका हुआ
लेकिन बाद में पुलिस ने सही अनुसंधान किया और इनको जेल भेज रही है। मृतक की पत्नी का क्या संबंध, क्या मृतक चूंकि इनके सरहद थी और मैंने उन्हीं के परिवार के साथ रहते थे, अच्छा लगाव था, प्रेम था। का बात आ रही अनुसंधान में कि इनको जब पति घर से निकलते थे जाने के लिए अपने घर में, तो इनकी पत्नी मना करती थी कि नहीं यहीं पर रहेगा। तो अच्छा संबंध था, जिसके कारण जो है मृतक जो है नाराजगी व्यक्त करता। हत्या में उसकी कुछ भूमिका है? क्या भूमिका थी? अभी तक अनुसंधान में पत्नी की भूमिका नहीं पाई गई है। इस केस में मृतक के ससुर का मामला आया है, क्योंकि ये पिस्टल जो है उसी से खरीद के लाए थे। हालांकि ससुर से जो पिस्टल लिए थे ये बताए थे कि यहाँ पर खतरा है, तो वो पिस्टल लगते थे, तो उन्होंने 50,000 रुपए में इनको बेच दिया था। इस मामले में कितने अभियुक्त जेल जा चुके हैं? इस मामले में नेम्ड एक्यूज होने के कारण एक जेल गए हैं, लेकिन अनुसंधान में अभी तक अनुसंधान में वो साक्ष्य की नहीं पुष्टि हो रही है, तो उनको माननीय न्यायालय से जेल से निकालने के लिए अनुरोध किया जाएगा। धन्यवाद।